नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि यदि पूर्णिमा के समय, अमावस्या या फिर ग्रहण के समय यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके क्या परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो बस हम यही चाहेंगे कि ऐसे समय पे किसी का जन्म ही ना हो, क्योंकि दोस्तों अमावस्या, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इसको स्पेसिफिकली बहुत ही अशुभ माना गया है। इसलिए हमारे जो पुराने लोग थे वो अमावस्या के समय किसी यात्रा पे कहीं जाते नहीं थे। यदि कोई गर्भवती महिला घर में हो तो उसको बाहर जाने तक के लिए मना किया जाता था, क्योंकि वे चाहते थे कि ऐसे समय पे, जिस समय पे ग्रहण चल रहा हो, अमावस्या हो, तो उस समय पे भूल कर भी किसी बच्चे का जन्म ना हो जाए। पर खैर, किसी का जन्म या फिर मृत्यु, ये दो चीजें ऐसी है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो जिसको जब आना होता है, जब जाना होता है, ये पहले से ही निर्धारित होता है। यदि पूर्णिमा, अमावस्या या फिर ग्रहण काल में या फिर इसके आसपास, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अमावस्या जब जस्ट शुरू होने वाली हो, यानी कि चतुर्दशी के दिन, या फिर अमावस्या जस्ट खत्म होने के बाद, यानी कि प्रतिपदा के दिन भी यदि किसी का जन्म होता है तो उस पे भी ये बातें लागू होगी। तो ऐसे समय पे प्रकृति बहुत ही संवेदनशील होती है। तो ऐसे समय यदि किसी बच्चे का जन्म होता हो तो वो भी बहुत ही संवेदनशील होता है। उस पे बाहरी जगत का, चाहे अच्छी चीज़ें हो, बुरी हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव बातें हो, उनका असर उस पे बहुत जल्दी होता है। यदि पूर्णिमा की हम लोग बात करें तो पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्र एक दूसरे के ठीक आमने सामने 180 डिग्रीज पे होते हैं। तो चंद्र ये मन का कारक ग्रह है, माँ को भी दर्शाता है। तो ऐसा बच्चा जिसका पूर्णिमा का जन्म है तो उस पे और उसके माता जी पे, दोनों पे ये बात लागू होगी कि उनका बहुत ही संवेदनशील स्वभाव होगा, बहुत ही इमोशनल स्वभाव होगा। छोटी छोटी बातों पे आंखों से आंसू निकल कर आना, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी अच्छी बात नहीं है। पूर्णिमा के बाद यदि हम लोग चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण ये हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, जिस दिन चंद्र के साथ या तो राहु या फिर केतु युति में आके बैठता है। तो ये जो संवेदनशीलता है ये यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे लोगों का अपने मन पे नियंत्रण नहीं होता, मन पे कंट्रोल नहीं होता, और बहुत ही अशांत इनका मन रह सकता है, निगेटिव विचार मन पे आ सकते हैं। यही चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब अमावस्या के समय किसी का जन्म होता है। तो अमावस्या के दिन चंद्र और सूर्य एक दूसरे के युति में आते हैं। यहाँ पे चंद्र और सूर्य दोनों युति में है। चंद्र माँ को दर्शाता है तो सूर्य पिता का कारक ग्रह है। तो वो बच्चा जिसका अमावस्या का जन्म है, उसके साथ साथ उसके माता पिता में भी ये बात लागू होगी कि बहुत ही अशांत मन होगा, बहुत ही संवेदनशील होगा, छोटी छोटी बातों का उन पर असर होगा। तो कि छोटी सी भी यदि कोई बीमारी पकड़ ले तो कहीं मुझे कैंसर तो नहीं, ऐसे विचारों से मन बड़ा विचलित रहने लगे, बहुत ही भयानक डरावने सपने आना, ये भी अमावस्या के दिन जो जन्म लेते हैं उनमें और उनके माता पिता में ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। जिस भी बच्चे का जन्म या अमावस्या के दिन होता है उसको माता पिता का सहयोग नहीं मिल पाता, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, जीवन में संघर्ष थोड़ा बढ़ जाता है। ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी सूर्य ग्रहण के समय, क्योंकि सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। हमेशा सूर्य ग्रहण ये अमावस्या के दिन होता है। तो ये जो हमने परिणाम अभी देखे वो और ज़्यादा इस समय पर बढ़ जाएंगे। पर यदि किसी बच्चे का जन्म इस समय पे हो ही जाता है तो वो क्या करे, कौन से ऐसे उपाय उसके लिए हो सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोगों ने इस बात पे ध्यान देना चाहिए, ये बातें याद रखनी चाहिए कि इनके जो प्रॉब्लम्स है वो 80% इनके मानसिक है, यानी कि इनका जो अशांत मन है उसके वजह से, जो विचलित इनका मन है उसके वजह से इनके जीवन में प्रॉब्लम्स है। वो कहते हैं ना कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। यदि अब जो मन में सोचते हैं वही होता है। यदि हम ज़्यादा निगेटिव सोचने लगे तो वही हमारे जीवन में होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, आपको उस अशांत मन को शांत करने की ज़रूरत है। देखिए, हर एक का मन कम ज़्यादा मात्रा में अशांत रहता ही है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है चंचलता। पर उसको अभ्यास करके उसको नियंत्रण में लाना होता है। जो अपने मन पे विजय प्राप्त करता है, अपने मन को नियंत्रित करता है, वो सबसे सामर्थ्यशाली भी हो सकता है। तो
इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि इस अशांत विचलित मन को आपको शांत करना होगा। इसके लिए आप योग, साधना, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। सबसे अच्छा स्पिरिचुअलिटी का सहारा आप ले सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से जो शांति, मानसिक शांति हमें मिलती है वो कहीं और से नहीं मिल सकती। तो आप चाहे किसी भी धर्म के क्यों न हो, पर यदि आपका ऐसे समय का जन्म है जिस समय पे प्रकृति बहुत ही संवेदनशील थी, तो आप लोगों ने स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर जाना चाहिए। और दूसरा एक बहुत ही आसान सा उपाय है कि इन्होंने हमेशा अपने आप को किसी न किसी कार्य से जोड़ के रखना चाहिए, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा तभी सोचते हैं, सबसे ज़्यादा निगेटिव विचार हमारे मन में तभी आते हैं जब हम बस खाली बैठे रहते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं होता। तो आपको इस बातों से बचना है, हमेशा अपने आप को किसी न किसी कार्य में मेंटली जोड़ के रखना है, इंगेज करके रखना है। तो ऐसे ही आने वाले वीडियोस में हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में, ग्रहों के बारे में जानते रहेंगे। बाय दैट टाइम स्टे ट्यून्ड विद द एस्ट्रोलॉजिकल इंक्वायरी। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।